नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ शिमला की कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी हॉन्टिंग्स जिन्हें सुनने के बाद इन जगहों का नाम शायद आप अपने जहन से नहीं निकाल पाएंगे। ऑलमोस्ट हर हिल स्टेशन के साथ कोई ना कोई भूत प्रेत वाली कहानी जुड़ी ही होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। क्या ये उन पहाड़ों का बहुत शांत वातावरण और शांत माहौल होता है, या फिर ये पहाड़ सुंदर होने के साथ साथ अपने अंदर कुछ ऐसी स्टोरीज दफन किए होते हैं जो जब आपको पता लगती है और उसके बाद आप किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वो चीजें आपके जहन में घूमती रहती हैं। जब आप किसी पहाड़ की किसी सुनसान सड़क पर चल रहे होते हैं तो वो किस्से आपको याद आते हैं और आप अंदर तक बहुत ज्यादा डर जाते हो। इसीलिए ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होती कि शिमला, जो कि क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से फेमस है, वहां भी ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस और स्टोरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं। शिमला सिर्फ अपनी बर्फीली पहाड़ियों, एप्पल्स और खूबसूरत व्यूज की वजह से ही फेमस नहीं है, बल्कि यहां पर हैं ऐसे कई सारे किस्से जो शिमला को एक हॉन्टेड हिल स्टेशन की कैटेगरी में डालते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़ी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। शिमला में बीते ये हॉन्टेड किस्से सिर्फ कोई 2-4 लोगों के साथ नहीं हुए, बल्कि अनगिनत लोगों के साथ ये किस्से डेकेड से होते आ रहे हैं। तो अगर आप भी बहुत जल्द शिमला जाने वाले हैं या फिर अगली बार जब भी आप शिमला जाएं तो ये जो प्लेसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन प्लेसेस से थोड़ा सा बच के रहिएगा। वैसे भी जब मैं आपको इन प्लेसेस की कहानी बताऊंगा और सारे किस्से बताऊंगा तो ये बहुत ऑब्वियस है कि अगली बार जब भी आप उन प्लेसेस पे जाएंगे आप इन प्लेसेस से थोड़ा सा बचकर ही चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अबाउट हॉन्टिंग्स ऑफ शिमला। शिमला में जितनी भी हॉन्टेड प्लेसेस और कहानियां मशहूर हैं उनमें से सबसे ज्यादा फेमस और डरावनी है टनल नंबर 33 जो कि बरोग रेलवे स्टेशन के पास है। बात है सन 1898 की। कर्नल बरोग नाम के एक रेलवे इंजीनियर को शिमला में एक टनल बनाने का काम दिया गया था। प्लान सिंपल था, यह टनल दोनों तरफ से बनाई जानी थी और अंत में आकर के बीच में इन्हें मिल जाना था। शुरुआत हो गई थी, काफी सारी कैलकुलेशंस भी की गई, लेकिन अचानक से कुछ गलत हो गया। काफी बोरिंग और डिगिंग के बाद भी यह टनल बीच में आकर के नहीं मिल पाई और इसमें गलती थी कर्नल बरोग की कैलकुलेशंस की। कर्नल बरोग को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और उन्हें सरकार ने उनकी नौकरी से निकाल दिया और उन पर काफी बड़ा फाइन भी लगाया गया। प्लान में जुड़े मजदूर भी काफी ज्यादा गुस्से में थे और कर्नल की काफी ज्यादा इंसल्ट हुई। इतनी ज्यादा इंसल्ट और प्रेशर के बाद कर्नल बरोग डिप्रेशन में चला गया था। एक दिन सुबह सुबह वो अपने डॉग के साथ वॉक के लिए निकला और वहीं रास्ते पे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। लोगों को उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ और उनके लिए काफी सहानुभूति भी हुई। इसीलिए उन लोगों ने फैसला किया कि कर्नल बरोग की लाश को उसी टनल के पास दफना दिया जाएगा। लोकल लोगों का मानना है कि कर्नल बरोग आज भी वहां से गया नहीं है और उनकी स्पिरिट आज भी वहां पर भटक रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कर्नल बरोग का जो भूत है वो उस टनल में बहुत कैजुअली घूमता है और लोगों से बहुत कैजुअली बात कर लेता है, स्पेशली उन लोगों से जो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। बहुत बार गवर्नमेंट ने इस टनल को बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन जब भी वहां पर ताला लगाया गया तो अगले दिन सुबह वो ताला टूटा हुआ मिलता। हालांकि कर्नल बरोग का भूत कोई स्केरी मूवीज जैसा डरावना भूत नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी काफी अनसेटलिंग है। बाद में यह टनल एच.एस. हर्लिंगटन नाम के एक इंजीनियर ने कंप्लीट करवाई, लेकिन थोड़ा साइड में शिफ्ट करके, करीब 1 किलोमीटर दूर। शायद कर्नल का भूत उस अधूरे प्रोजेक्ट का सिंबल है, एक ऐसी याद जो हमें हमारे फेलियर्स के साथ जुड़े रहने पर मजबूर करती है। शिमला की अगली हॉन्टेड जगह जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हॉन्टेड चार्लविल मैंशन। रडयार्ड किपलिंग एक बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं जिनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। उन्होंने अपनी किताब माई ओन ट्रू घोस्ट स्टोरी में इस मैंशन का जिक्र किया है।
कहानी के मुताबिक विक्टर बेली 1913 में अपनी वाइफ के साथ शिमला आए, जब उन्हें रेलवे बोर्ड का असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाकर यहां पर भेजा गया। स्टे के लिए उन्होंने चार्लविल मेंशन चूज किया क्योंकि इसका किराया काफी कम था, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि इस मेंशन का पहला ओनर, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था, वो भूतिया एक्टिविटीज की वजह से ही इस मेंशन को छोड़कर जा चुका था। मेंशन के ऊपर वाले कमरे में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती थी। उस ऑफिसर ने उस रूम को लॉक कर दिया था, लेकिन अगली सुबह जाकर के उसने जब देखा तो उस पूरे रूम में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि उस ऑफिसर ने उस रूम को अपने हाथों से खुद लॉक किया था। यह होने के बाद वो ऑफिसर काफी ज्यादा डर गया था और उसने अगले ही दिन इस मेंशन को खाली कर दिया था। कहते हैं कि यह मेंशन कैप्टन चार्ल्स प्रैट और उनकी वाइफ लेडी शार्लेट की स्पिरिट से हॉन्टेड है। वो दोनों इस मेंशन के पहले ओनर्स थे और उनकी मौत इसी मेंशन में बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुई थी। उनके मरने के बाद किसी को भी यह बात कभी नहीं पता चली कि उनकी मौत कैसे हुई थी। अब विक्टर और उसकी वाइफ ने तो इस मेंशन में कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन उनका जो डोमेस्टिक हेल्पर था उसके साथ एक बार एक बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था। विक्टर और उसकी वाइफ एक बार डिनर पे बाहर गए हुए थे और वो जो डोमेस्टिक हेल्पर था वो घर पर एकदम अकेला था। अचानक से उसे महसूस हुआ कि मेंशन के ऊपर वाले कमरे में कोई तो है और वो चेक करने के लिए वहां पर पहुंचा। उसने वहां जाकर देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक बंद दरवाजे के बीच में से आर पार निकल गया। वो लोग जब वापस आए तो उस हेल्पर ने उन्हें सारी बात बताई और इस हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद उन लोगों ने इस मेंशन को छोड़ दिया था। इस कपल के जाने के बाद इस मेंशन को एक इंडियन आदमी को बेच दिया गया, जिसने इस मेंशन को रेनोवेट कर दिया। लोकल्स के मुताबिक कैप्टन चार्ल्स की आत्मा आज भी रेस्टलेस है, जैसे वो कोई अधूरा काम करने के लिए वापस लौटती हो। और लेडी शार्लेट को लोग अक्सर लेडी इन वाइट के रूप में देखने का दावा करते हैं, एक वाइट कलर के कपड़ों में घूमती हुई एक बहुत शांत सी एंटिटी जो उस मेंशन के कॉरिडोर्स में घूमती हुई नजर आती है। शिमला का जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल, जो लगभग 154 साल पुराना है, एक प्रेस्टिजियस ऑल गर्ल्स स्कूल है जो कि ओक ट्रीज और देवदार से घिरा हुआ है। प्रीति जिंटा जैसे फेमस सेलिब्रिटीज भी स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन जितना यह स्कूल अपनी पढ़ाई के लिए फेमस है, उतना ही अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी फेमस है। एक पॉपुलर कहानी यहाँ की यह है कि ब्रिटिश एरा में एक कोचमैन हुआ करता था जो कि लेडीज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। उस कोचमैन की किसी अननोन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से लोगों का मानना है कि फ्राइडे द 13th को एक सरकटा आदमी सफेद घोड़े पर वहां पर दिखाई देता है। यह आदमी हेडलेस हॉर्समैन के नाम से भी फेमस है। कहते हैं कि इस आदमी ने एक बार एक लड़की को गुलाब दिया और जैसे ही उस लड़की ने वो गुलाब एक्सेप्ट किया, वो उसे अपने साथ लेकर के चला गया। जो इंसान इसका गिफ्ट एक्सेप्ट करता है ये उसे अपने साथ ले जाता है, और जो उसे मना कर देता है ये इंसान उसे वहीं मार देता है। इसी डर के कारण बहुत सारे स्टूडेंट भी इस दिन स्कूल आने से काफी ज्यादा डरते हैं। 1946 में स्कूल में एक आग लग गई थी जिसमें एक 10 साल की बच्चे की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उस बच्चे की आत्मा आज भी स्कूल में भटकती है। एक स्टोरी और है। ब्रिटिश टाइम में CGM का हॉस्टल फॉर ऑर्फन्स हुआ करता था। अब जहां पे स्कूल का प्लेग्राउंड है, उस हॉस्टल के ऑर्फन बच्चों को वहीं पर दफना दिया गया था जो कि एक फायर ट्रेजेडी में मर गए थे। लोग कहते हैं कि वहां पर अक्सर एक छोटी लड़की का भूत दिखाई देता है जो अपनी डॉल को ढूंढते हुए नजर आती है, और एक लड़की का और भूत वहां पर दिखाई देता है जो शायद वही लड़की है जो उस हॉर्समैन के साथ चली गई थी। 2012 में भी एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट आया जब क्लास 4th के 2 बच्चों की मौत हो गई थी। स्कूल के मैनेजमेंट ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स ने कहा कि स्कूल की तरफ से इन बच्चों पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर था। तब से ये बात भी बहुत ज्यादा फेमस है कि उन 2 छोटे बच्चों की आत्मा भी यहाँ पर भटकती हुई दिखाई देती है। आज भी ये स्कूल सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी हॉन्टेड कहानियों और भटकती आत्माओं की वजह से एक हॉन्टेड स्पॉट में गिना जाता है। अब हम बात करते हैं चुड़ैल बावड़ी की। शिमला में एक जगह है चुड़ैल बावड़ी जो कि घने जंगल और खूबसूरत पहाड़ों से घिरी हुई है। बावड़ी एक्चुअल में उस कुएं को कहा जाता है जिसमें सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं, और कहते हैं कि यह बावड़ी ब्रिटिश एरा में बनवाई गई थी। लेकिन यह कोई आम बावड़ी नहीं है, यहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है। कहानी के मुताबिक एक औरत के पति को उस पर शक था कि वो उसे चीट करती है,
और एक दिन गुस्से में उसने उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया इस बावड़ी के पास। तब से वो चुड़ैल इस बावड़ी के आसपास घूमती है और अपना बदला लेने के लिए वहां पर भटक रही है। लोगों का कहना है कि आज भी वो औरत सफेद साड़ी पहने हुए वहां पर दिखाई देती है, खास करके छोटा शिमला और नवबहार के रास्ते वाली रोड पर। कहते हैं कि ये औरत रात में अचानक से गाड़ी के सामने आ जाती है और फिर बावड़ी के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देती है। यह भी माना जाता है कि जब आप उस रास्ते से गुजरते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड अचानक से स्लो हो जाती है बिना किसी ब्रेक के लगाए। एक बूढ़ी औरत वहां पर लोगों से लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है और फिर आप हाँ बोले या ना, वो बिना परमिशन के आकर के गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद वो गाड़ी कहीं पर एक्सीडेंट हुई मिलती है या फिर किसी पहाड़ी में गिरी हुई मिलती है। कई लोगों ने बताया कि वहां पर उन्हें उसके चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी है और एक सफेद साड़ी वाली औरत भी दिखाई दी है जो अचानक से कहीं हवा में गायब हो जाती है। चुड़ैल बावड़ी शिमला के बहुत ही ज्यादा स्पूकी और हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, लेकिन फिर भी लोग वहां पर इस चीज को एक्सपीरियंस करने जाते हैं, नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करने जाते हैं। तो एक बात बता दूं कि अगर आपको चुड़ैल से डर नहीं भी लगता तो भी उस एरिया में जंगली जानवर काफी ज्यादा हैं। तो अगर आप शाम के समय के बाद वहां पर जाते हैं तो थोड़े से प्रिकॉशंस और सेफ्टी के बाद जाइएगा या फिर दिन की रोशनी में वहां पर जाइएगा। शिमला के दुखानी बंगलों की कहानी कुछ अलग है। यह बंगला एक ब्रिटिशर आदमी बक या बकी का था। यह आदमी मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में रहता था और अपनी वीकेंड्स की पार्टीज होस्ट करने के लिए शिमला में आता था। उनके एक दोस्त थे सर जॉन, जो कि उनकी पार्टीज का रेगुलर हिस्सा थे। एक बार पार्टी के बाद सर जॉन और उनकी वाइफ को वहां पर रात गुजारनी पड़ी। कमरे इतने कम थे और गेस्ट इतने ज्यादा थे कि सबको एक प्रॉपर रूम नहीं मिल पाया और लोगों ने रूम शेयर किए। सर जॉन और उनकी वाइफ को बकी के कमरे में सोना पड़ा, जो कि उस बंगलो के सबसे पुराने हिस्से में था। प्रॉब्लम यह थी कि रात में बकी बहुत जोर जोर से खर्राटे लेता था, लेकिन सर जॉन इतने ज्यादा थके हुए थे कि वो वहीं पर एक कैंप बेड पर सो गए। रात में उनकी नींद हवा से पर्दों के हिलने की आवाज से खुली। चांद की रोशनी विंडो से रूम में आ रही थी, जो कि बाहर गार्डन की ओर खुलती थी। थोड़ी देर उन्होंने सोचा कि यह विंडो बंद कर देता हूं, लेकिन वो इतने ज्यादा थके हुए थे कि वो वापस से लेट गए। उस विंडो के पास उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद बालों में एक ड्रेसिंग गाउन पहने हुए उस विंडो के पास खड़ा है। एक बार के लिए उन्हें लगा कि यह बकी है और उन्होंने बहुत कैजुअली उसे कहा कि यार ये विंडो बंद कर दे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें कमरे के एक तरफ से बकी के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। शौक में सर जॉन ने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन वो उस विंडो से बाहर जा चुका था। सर जॉन ने उस बूढ़े आदमी का पीछा किया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उस बूढ़े आदमी की शक्ल सर जॉन के जहन में कुछ इस तरह से बैठ गई थी कि उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। अगले दिन जाकर उन्होंने कुछ लोकल से पूछा और जो बात सामने आई उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि इस बंगलो में एक 40 साल के बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी। शायद ये उसी बूढ़े आदमी की आत्मा थी जो सर जॉन को वहां पर दिखाई दी थी। IGMC, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला के इस हॉस्पिटल में, इस मेडिकल कॉलेज में स्टाफ, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, सब लोगों को काफी बार पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस हुई है। यहाँ के लिफ्ट, कॉरिडोर, स्टेयर केसेस पे बहुत अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। कई बार लोगों को यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि पीछे से उन्हें किसी ने आवाज दी है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। बहुत बार लोगों को ऐसा लगा है कि स्टेयर केस पे से पीछे से उन्हें किसी ने धक्का दिया है, लेकिन वहां पर भी कोई भी मौजूद नहीं होता। यहाँ का स्टाफ घंटों लिफ्ट में फंसा रहता है बिना किसी टेक्निकल फॉल्ट के। लोगों का मानना है कि इस हॉस्पिटल में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो इस हॉस्पिटल में अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत बार स्टाफ को और डॉक्टर को भी अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ है। IGMC की बिल्डिंग ही नहीं, उस तक जाने वाली सड़क की भी अपनी ही एक हॉन्टेड कहानी है। फॉरेस्ट और जंगल से घिरी उस रोड पे कहते हैं कि 1960 के आसपास एक आदमी हुआ करता था जो वहां पर संतरे बेचता था और अचानक से उस आदमी की एक अननोन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी वो आदमी बहुत सारे लोगों को वहां पर अपनी संतरे की टोकरी के साथ दिखाई देता है। हालांकि वो आदमी किसी को कुछ कहता नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी को फील करना लोगों को बहुत ज्यादा डरा देता है। ये थी शिमला की कुछ बहुत ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस जिनकी कहानियों ने लोगों को बहुत ज्यादा वहां पर डरा रखा है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो वहां पर फेमस हैं और जिन चीजों से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं।
जैसे कि वाइसरीगल लॉज के पास वाली टनल। कहते हैं कि वहां पर एक ब्रिटिश औरत की आत्मा भटकती है जो कि उस टनल के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। ये ब्रिटिश औरत की आत्मा वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा डरा देती है और कई बार उस टनल के अंदर से लोगों को एक ब्रिटिश औरत के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। फिर आता है गेयटी थिएटर। ये एक हिस्टोरिक प्लेस है, लेकिन ये सिर्फ अपने प्लेस के लिए फेमस नहीं है। कहते हैं कि यहां पर एक एक्टर की आत्मा भटकती है जो एक चलते प्ले के दौरान वहां पर मर गया था। कई बार लोगों को बैक स्टेज में बाकी एक्टर्स को वहां पर उसकी आत्मा भटकती हुई दिखाई दी है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी है। यह शिमला के एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है और रात के समय यहां पर जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। अब आते हैं शिमला की सबसे दुख भरी कहानी पर, जिसका नाम है ब्राइड्स पूल। कहते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ शिमला घूमने आई थी और पहाड़ों से उतरते वक्त उनकी गाड़ी एक नदी में गिर गई थी। इस इंसिडेंट में उसका पति तो बच गया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वो लड़की उसमें बह गई और उसकी मौत हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि वहां से गुजरते वक्त उन लोगों ने एक दुल्हन की आत्मा को वहां पर देखा है। लोगों का मानना है कि यह आत्मा एक लूप में फंस गई है जो बार बार अपने पति को ढूंढने के लिए आती है और उसके ना मिलने पर आज तक वहां पर भटक रही है। शिमला की खूबसूरत पहाड़ी हवा, कॉलोनियल स्ट्रक्चर और बर्फ से ढकी सड़कों के बीच एक डार्क साइड भी छुपी है। चाहे वो चार्लविल मेंशन हो या टनल नंबर 33, चाहे वो आईजीएमसी के हॉन्टेड कॉरिडोर्स हो या फिर ब्राइड्स पूल, हर एक जगह एक कहानी है, एक रूह है जो सुकून ढूंढ रही है। इन कहानियों में कुछ सच्ची होंगी और कुछ सिर्फ कहानियां, लेकिन जो चीज इनको खौफनाक बनाती है वो है आज भी इनका मौजूद होना और समय के साथ इनका ना मिट पाना। शिमला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि इन रूहों का घर भी है जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रात को इस शहर में अपनी जान गंवा दी। तो अगली बार जब भी आप शिमला घूमने के लिए जाएं और ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हो तो एक बार मुड़कर पीछे जरूर देखिएगा, शायद कोई आपको देख रहा हो। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और इस कहानी में मैंने आपको बताया शिमला के बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस जहां पर जाने से आप बचें या फिर रात के समय एटलीस्ट ना जाएं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो आने वाले समय में शिमला घूमने के लिए जा रहा है, और अपने कमजोर दिल वाले दोस्त के साथ तो डेफिनेटली शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।